कुरान साहब का बहुत ध्यान से यहाँ खड़ा होकर सुन रहा था। और मैं खड़ा इसलिए यहाँ था कि वो हवा की आवाज से माइक गनगना रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया था ताकि बातों को सुन सकूं। उसने बहुत शानदार इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया, कार्बन डेटिंग के बारे में एक साझा मंच उसने दिया, और बहुत सुंदर दो पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ गोंडवाना और इस तरह के चीजों का जिक्र उन्होंने किया। जनजातियों की रूढ़ी परंपरा जो एमपी सरकार का है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। मैंने पुस्तक पढ़ा है पहले भी, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि ऐसे महान महान जानकार हमारे जमदागढ़ में है। मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूँ और ये मेरे बहुत सुखद और शानदार रहा है, ताकि मैं उनसे कुछ जानकारी को अपडेट कर मेरे छोटा सा चट है 17 गांव के, हम वहां पर डिवार भी रहते हैं, सुंदर तरीके से मैं उसको बेहतर और बेहतर कर सकूं। इस पूरे मामले को एक बेसिक क्षण के आया है। गोंडवाना को हम तभी बचा पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। आज शिक्षा की कमी के कारण हमने 52गढ़ और 57 परगना जो कॉन्सेप्ट था, केवल 5 गढ़ मोटे मोटे जिनके बचे हैं, वो भी धमदागढ़ ही केवल शायद समाज के हाथ में है, और लगभग सारे गढ़ अन्य के हाथ में या पूरे खत्म से हो गए, केवल नाम मात्र रह गया है। हम बचपन सुनते आए थे गोंडवाना राज कभी था, पता नहीं कभी देख पाएंगे कि नहीं, पर मेरी जिम्मेदारी है कि अगर समाज ने मुझे जिम्मा दिया है तो उस जानकारी को अपडेट करके नागरिक प्रक्रिया से लोकतांत्रिक तरीके से उस बात को मैं साक्ष्य के रूप में रखूं और अपना हक गोंडवाना के रूप में ले सकूं। इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को लेकर एक युवा के तौर पर भी मेरा ऐसा मानना है कि जब हम दूरदर्शी बनते हैं तो उस दूरदर्शिता को धरातल पे लाने के लिए छोटे छोटे काम हमें करने पड़ते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सारे हमारे बड़े जो है बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, जानकारी देते हैं, लेकिन जब भी इंप्लीमेंट की बारी आती है धरातल पे तो कहीं ना कहीं हम फेलवर साबित होते हैं। अब तक हम देखते आए हैं। हालांकि माली महासभा जानकारी के रूप में बहुत सशक्त है, और मैंने पिछले 10 सालों में उनके संघर्षों को देखा है, चाहे नागरिक प्रक्रिया हो, चाहे कोई केस का निपटारा हो, ऐसे चीजों को मैं देखते आया हूँ। और लगभग उसी का परिणाम ये रहा है कि मुझे एक चक्रधर के रूप में मेरे कांधों पे जिम्मेदारी दी गई है, और मैं चाहूंगा तो जिम्मेदारी के तहत जितनी भी मेरी जानकारियां हैं, जितने भी शिक्षा का केंद्र है, जो भी मैंने ग्रहण किया है गोंडवाना को लेकर, गोंडवाना के पीछे का जो विज्ञान को लेकर, विज्ञान के ऊपर बड़ा विज्ञान को लेकर, उन बातों को मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं और एक बेहतर चक्र निर्माण के साथ अपना कंट्रीब्यूशन मैं महासभा को और धमदागढ़ को दे सकूं। अभी दादा बता रहे थे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में, और बहुत बेहतर बातें हैं। जो बच्चे साइंस से विद्यार्थी हैं वो समझते हैं कि जब हमको साबित करना पड़ता है किसी बात को, तो हमारी तो परंपराएं मौखिक और वांछित रही है, कभी लिखित नहीं रही है। हालांकि पिछले 10 सालों में कुछ बड़े बड़े साहित्य आए हैं जिनका अध्ययन नगण्य है, क्योंकि पढ़ना कोई चाहता नहीं, और हम लोग उस वर्ग से आते हैं जो पढ़ा लिखा वर्ग है, और हमने पुस्तक की सारी चीजें फोटो खींच ली है, और हम अमेजन से मंगा उसको अध्ययन करेंगे और अपने जानकारियों को अपडेट करेंगे कि क्या जो बोले गया है वो बात से मैच करता है कि नहीं। क्योंकि मैं कस्टमरी लॉ का बहुत बड़ा एक रहा हूँ कि मैं कस्टमरी लॉ के माध्यम से अपने हक अधिकार को कैसे ले सकता हूँ। संविधान में एक वर्णित है कस्टमरी लॉ, पारंपरिक कानून के तहत। उसी पारंपरिक कानून में इस एविडेंस को रखकर कुछ बातों को आप छीन सकते हैं या ले सकते हैं शासन से। तो कहीं ना कहीं हमें उस कलम की ताकत को पहचानना पड़ेगा। जैसे हमारे सोना खान के सुपुत्र है रक्त रंजित भूमि, सोना खान के सुपुत्र शहीद वीर नारायण। सब लोग बोलते हैं क्या हम लोग तलवार उठा के चले जाएंगे लड़ने? नहीं, अब की लड़ाई कलम की है, अब तलवार की धनुष की नहीं है। उनके विचार, उनका संघर्ष हमेशा काम आएगा, पर अब हम आज के युवा या आज का समाज कलम की ताकत से ही हम गोंडवाना को बचा पाएंगे। तो मेरा सबसे आग्रह भी है कि शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है कि हमारे 3 महत्वपूर्ण संस्कार है। एक है जन्म संस्कार, दूसरा है विवाह संस्कार, और तीसरा है माटी संस्कार। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि मेरे सियानों ने मृत्यु को भी संस्कार कहा। क्या कमाल का विचार था। सोचिए उस आदिवासी अखरू की मृत्यु जैसे चीजों को भी उन्होंने संस्कार कहा है। कितना गहन शोध है उसके पीछे। आज हमारा सीना गर्व से नहीं समाता कि हमारे पूर्वजों ने मृत्यु को भी संस्कार कर दी। हम वो लोग हैं जो मृत्यु में जो है खुशीपूर्वक उसको विदा करते हैं। तो शानदार रचना है और यही हमारा दर्शन है। तो मैं चाहूंगा कि सारे दर्शन को हम आदिवासियों के चश्मा से देखें,
न कि अन्य के चश्मे से। आदिभाषा की इतनी सारगर्भित, इतनी शानदार वैज्ञानिक प्रमाणित आधारित बातें हैं, जिसका व्याख्यान कर तो शायद आज रात कम पड़ जाए। तो बहुत सुंदर बातें हैं। तो आओ हम सब मिलकर पुस्तकीय अध्ययन को, उस कॉन्स्टिट्यूशन अध्ययन को हम इम्प्लीमेंट करें और उस जानकारी को देखें धरातल पर कि वाकई में वो हो रहा है कि नहीं विज्ञान सम्मत। जैसे पराविज्ञान की बात आती है तो अक्सर कबीर की बातें आती है, वो विज्ञान से परे जानते थे। जितना मैंने जाना है उसको, कबीर को, वो बहुत सरल वाक्यों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो विज्ञान के ऊपर की बात करते थे। तो ये गुणवाना का वही सिस्टम था जिससे हमारे पूर्वज ने राज किया। और हमें फक्र है, अक्सर बात आती है कि जमदार के राजाओं ने 1750 साल तक राज किया और पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है और मेरे युवा जैसे लोगों के लिए तो और बहुत वक्त है सीखने समझने और उस चीज को पालन करने के लिए। तो मैं जो बता रहा था कि 3 संस्कार है, मैं आज जो बात करने चाहता हूँ वो ये है कि 3 संस्कारों में जो मुख्य रूप से है जन्म, विवाह और मृत्यु, इसमें 2 संस्कार की कमी हो गई है वर्तमान परिदृश्य में। और वो ये है, हम सीधे जन्म संस्कार के बाद बनाते हैं विवाह संस्कार, सीधा 21 साल की अवस्था में 18+ में। इस लंबे वर्ष के बीच जो सबसे बड़ी खाई है जो छूट गई हमसे, अब जो अनिवार्य है वो है शिक्षा संस्कार। तो 36 संस्कार की बात करें, शिक्षा अनिवार्य कर दे। बालिकाओं को शिक्षा तो बालकों से बेहतर है। जब से शासन ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, लड़कियां या बेटियां कहीं न कहीं 12वीं और 12वीं के प्लस वाले 50% लोग कम से कम स्नातक के ग्रेजुएट हो चुके हैं। बट व्हाट अबाउट आवर बेटास, इनकी क्या हाल है? अब सोचिए जाके स्थिति में। 9वीं से इम्प्लीमेंटिंग, 10वीं से 11वीं से इम्प्लीमेंटिंग, पबजी, फ्री फायर, तरिया पर, ये हर गांव का कटु सत्य है। और हमने देखा है, महसूस किया है। जैसे हमने बीड़ा उठा लिया है, ये बीड़ा हमने 4 साल पहले उठा लिया था, 4 तक हम अभी अभी बने हैं। हमने पहले ही ये कार्य हमने जमीन पर शुरू कर दिया है कि इनको जो हम मुख्य धारा में कैसे लाए। इसमें हमने एक ऑर्डर पारित कर दिया है हमारे सारे 17 गाँव में कि बेटों का शिक्षा अनिवार्य है 12वीं तक। उसका समस्त जिम्मेदारी राय पंच की रहेगी और उसको उसका न्याय देना पड़ेगा। हमने कोशिश किया है कि अगले 5 साल बाद देखेंगे कि शायद हम कितने सफल हो पाते हैं। तो हम जन्म के बाद करेंगे शिक्षा संस्कार अनिवार्य कर दिया हमने। शिक्षा के बाद आएगा जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है रोजगार। आज कोई भी बेटी का बाप जब आता है लड़के के यहाँ अपने गले समान पुत्री के लिए वर देखने, एक ही सवाल पूछता है, क्या करता है बेटा? और हमारा बेटा उसके पास कुछ जॉब नहीं होती। कोई भी काम जो करता है वो कभी नियमित नहीं कर पाता है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा है। कैसे में उसका बाप जो है बेटी का कैसे रिश्ता लेके जाएगा? तो हमने एक कोशिश किया है कि शिक्षा के बाद जो अनिवार्य हमने किया रोजगार के लिए। कोई बात नहीं, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो क्या उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगा? चलेगा। तो हमने रोजगार सृजन का भी हमने 4 साल पहले ही खेल लिया। हमारे पास एक फंड है छोटा सा, हम कुछ साथी मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे खाता है उसमें जिस भाई को भी रोजगार के लिए चाहिए हम बांट देते हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 देखते हैं कितना फर्क पड़ा है। और उसको जो भी काम अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कभी व्यापारिक पृष्ठभूमि नहीं रहूंगा, ये हमारे पूर्वज कभी भी व्यापार नहीं किए, हमेशा खेत किसानी के अलावा कुछ हमको नहीं आया। तो हमने अपने युवाओं को कहते आपको जो भी काम अच्छा लगता है, आप पथिया मारो, कुकरी काटो, मछली बेचो, आलू घाटा बेच लो, होटल लगा लो, चाय कर लो, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। धन समाज से ले लीजिए, कोई बात नहीं, हम असफल होंगे। हमने ठान लिया है, अगर हम 8 देते हैं 10 देते हैं तो 8 में हम असफल होंगे, हम ये मान लिया है। कोई बात, हम 2 तो सफल होंगे। हमने 4 साल पहले शुरुआत किया था फंड का, और हमने उसको चक में विधिक तरीके से लागू कर दिया कि दान बोड़ी का एक निश्चित पैसा जो है समाज में शिक्षा रोजगार पर ही जाएगा। तो ऐसा हमने एक व्यवस्था बनाया है और उसमें परिपालन करने में आगे बढ़ गए। तो पहले हमने किया 36 संस्कार, शानदार बनाया हमने। फिर हमने किया शिक्षा संस्कार जो अनिवार्य है और समस्त जिम्मेदारी राजपंच के सांसद को जिम्मेदारी की है। उसके बाद आता है हमारा रोजगार संस्कार। अगर बेटे के हाथ में कोई न कोई रोजगार होगा, कोई भी रोजगार होगा, तो जरूर उसको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगी, ये चुनने का अधिकार रहेगा। उसके बाद हम धूमधाम से मनाएंगे अपना अंतिम में माटी संस्कार। सोचिए, माटी को मरने को भी हमारे पूर्वजों ने संस्कार कर दिया। दुनिया के किसी दर्शन में दर्ज नहीं है कि मरने को भी हमने संस्कार कहा है। और बहुत सुंदर व्याख्या है, आप सब मुझसे बड़े और लगभग सभी दुनिया देख चुके हैं, तो दर्शन को हम महसूस कर रहे हैं।
हम आने वाले दिनों में उन समस्त संस्कारों पर दर्शन पे अपनी समझ हम किताब लिखने की ओर अग्रसर की हैं कि इन्हीं सब डेटा को, इन्हीं सब टोटम व्यवस्था को, इन्हीं सब सारी चीजों, जैसे टोटम व्यवस्था की बात आती है अक्सर, किसी को पूछो क्या टोटम है तो एक टोटम बताता है। मरे मन का होगा, नाग हमारा टोटम है, लेता मन का होगा, कसो हमारे टोटम है, बता मन का होगा, सांड हमारा टोटम है। सबके पसंद आधा अगला जानकारी, केवल एक एक टोटम पे बात करते हैं। दो टोटम के बारे में कोई बताता ही नहीं। मतलब टोटल 3 टोटम में से अफ्रीका में 4 टोटम है। भारत में हम अक्सर खासकर सीजीएमटी में केवल 3 टोटम पे चलता है। कोई बताता ही नहीं कि सेकंड और थर्ड टोटम हमारे पूर्वजों ने क्या किया। और बड़े मजेदार बात यह है कि सर्जिकल कहीं पर भी नहीं, केवल मौखिक रूप से ही या वाचिक रूप से ही परंपरागत तरीके से परिवार से परिवार को आगे बढ़ रहा है। मतलब दादा के दादा के दादा के दादा ऐसे बढ़ रहा है। जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है और वही हमारा डीएनए है। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है मैं गोड़ हूँ, मैं ध्रुव हूँ। जब तक वो टोटम बताएगा नहीं, ये साबित नहीं होगा कि वो व्यक्ति वो गोड़ है या उस सिस्टम से धारण करता है। मतलब कोई अगर मरी है, कोई अगर नेताम है, उसको साबित करना पड़ेगा कि मैं नेताम क्यों हूँ या मैं मरकाम या सूर्य पुत्र क्यों हूँ। उनको बताना पड़ेगा टोटल। और टोटल एक ऐसी जानकारी है जो बहुत महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति के लिए अपने आप को साबित करने के लिए। और अगर टोटम जानकारी नहीं दे रहा है तो कहीं न कहीं वो गफलत में है, वो जानकारी का अभाव में वो रास्ता कर सकता है। इसीलिए तो बोलता हूँ, कई बार वर्मा साहू भी कोई बोल सकता है मैं ध्रुव हूँ, मैं गोड़ हूँ, पर जब तक वो साबित नहीं करेगा कि टोटम क्या है, और टोटम की जानकारी केवल और केवल हमारे बड़े बुजुर्गों से ही मिल सकता है। तो मेरा निवेदन है, बड़े बुजुर्गों को बाहर लाएं, उनको माइक थमाएं, उनको बात बोलने का मौका दें, तो जरूर वो कुछ ऐसी गूढ़ बातें बताएंगे जो उस परिवार के लिए न सिर्फ काम का रहेगा, वरन संपूर्ण समाज के लिए भी हमारे काम का रहेगा। तब जाके पूरा गोंडवाना 3 देव से लेकर जो 7 देव का जो वर्णन मिलता है हमें, खासकर ध्रुव गोंड में, वो बेहतर हो पाएगा। और उस जानकारी के साथ हम अपनी बातों को किसी भी मंच पर ठोस तरीके से रख पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि जो 3 संस्कार है उसमें 2 संस्कार और जोड़ दें। एक है शिक्षा संस्कार और दूसरा है रोजगार संस्कार। तो मुझे लगता है कि हम शायद कुछ इम्प्लीमेंट कर पाने की राह पर थोड़ा सा अग्रसर हो पाएंगे। बाकी परिणाम समझ सके भविष्य के गर्भ में है कि उसका रिजल्ट कैसा आता है। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए बहुत कम शब्दों में सभी को मैं सादर सेवा प्रणाम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ कि आपने मुझे सुना। सबको सेवा जोहार, जय बुढ़ादेव, जय गुणमान। थैंक यू।